फूड एलर्जी तो टेस्ट में डायग्नोज हो जाती है, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती है। इसके सिम्टम्स कम होते हैं और फ़ौरन अपीयर नहीं होते हैं, कम से कम 2 से 4 घंटे बाद अपीयर होते हैं। बॉडी पे थोड़ी सी इचिंग और खारिश शुरू हो जाती है, या एकदम से आँख सूज जाती है, या फीवर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है। अब उसके लिए इस बात को पहचानना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी में डिफरेंस है। फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया अटैक्ड गंदा खाना खाने से। फूड एलर्जी होती है कि खाना बहुत साफ़ और हाइजीनिक भी हो सकता है, आपको उस फूड आइटम से एलर्जी है। सबसे पहले उस फूड आइटम को अपनी ज़िंदगी से कम 6 महीने के लिए एक्सक्लूड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात कर रहे हैं कि फूड सेंसिटिविटी और फूड एलर्जी में क्या डिफरेंस है और ये आपको कैसे पता लग सकता है। और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड एलर्जी तो टेस्ट में डायग्नोज हो जाती है, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती है। और उस वजह से हम अक्सर ऐसे खाने लेते रहते हैं क्योंकि फूड सेंसिटिविटी फूड एलर्जी से पहले वाली स्टेज होती है, तो हम ख्याल नहीं करते हैं, तो हम ऐसे खाने लेते रहते हैं कि अल्टीमेटली हम फूड एलर्जी की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले फूड सेंसिटिविटी क्योंकि फूड एलर्जी से पहले वाली स्टेट होती है, क्योंकि वो स्टेट होती है जब आपकी बॉडी उन खानों को रिएक्ट करना शुरू करने की स्टेट में होती है। तो इसके सिम्टम्स कम होते हैं और फ़ौरन अपीयर नहीं होते हैं, कम से कम 2 से 4 घंटे बाद अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से इसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि 72 घंटे बाद भी अपीयर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाई है, पास्ता खाया, बर्गर खाया, उसके 72 घंटे बाद अगर उसकी कोहनी और गोडे में दर्द शुरू होती है, उसके ख्वाब में भी नहीं आएगा कि मुझे ये इस वजह से हो रहा है। किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मछली खाई है, प्रॉन्स खाए हैं और उसके 48 आवर्स बाद उसको सर में दर्द शुरू होता है या एकदम से मूड डाउन शुरू हो जाता है, या 48 आवर्स बाद, और ये वो सिम्टम्स है जो डाइजेशन से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि अगर हाजमे से एसोसिएटेड हो तो आपके लिए उसको पिक करना आसान होता है। या बॉडी पे थोड़ी सी इचिंग और खारिश शुरू हो जाती है, या एकदम से आँख सूज जाती है, या फीवर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है। अब उसके लिए इस बात को पहचानना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फूड सेंसिटिविटी की यही निशानी है कि सिम्टम्स कम होते हैं, हस्पताल नहीं पहुंचाते हैं, वो सिम्टम्स आपको और काफ़ी घंटों बाद शुरू होते हैं। फूड एलर्जी वो स्टेट है कि जब आप किसी खाने से फूड सेंसिटिव थे, यानी आपका जो गट था, इन दोनों की शुरुआत लीकी गट से होती है, यानी गट के सेल्स का वक्फा बहुत ज़्यादा और खाना लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है हाजमे के प्रोसेस के दौरान। आप उस खाने को लेते गए और अब लेते लेते आपकी ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा बन चुकी है और इतनी ज़्यादा टैग हो चुकी हैं कि अब आप उस फूड से एलर्जिक हो गए हैं। तो ये वो खाना है जो आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक शॉक तक पहुंचा सकता है। ये वो लोग हैं जो मछली और प्रॉन्स खा के रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट हो जाती है और आईसीयू में पहुँच जाते हैं, या बहुत ही शदीद डायरिया हो जाता है। फूड पॉइजनिंग और फूड एलर्जी में डिफरेंस है। फूड पॉइजनिंग होती है बैक्टीरिया अटैक्ड गंदा खाना खाने से। फूड एलर्जी होती है कि खाना बहुत साफ़ और हाइजीनिक भी हो सकता है, आपको उस फूड आइटम से एलर्जी है, तो आप जो है स्वेर एलर्जिक अटैक में है। और मोर ओवर फूड एलर्जीज़ का टेस्ट भी होता है जिसमें एक फूड के आगे एक रेटिंग लिखी होती है, उस रेटिंग से नीचे वो टेस्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपकी स्कोरिंग आ रही है तो उसका मतलब उस खाने से आप एलर्जिक नहीं है, उससे ऊपर आ रही है उसका मतलब उससे आप एलर्जिक हैं। और इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले उस फूड आइटम को अपनी ज़िंदगी से कम 6 महीने के लिए एक्सक्लूड करेंगे। मैं क्लाइंट्स को काउंसिल भी करती हूँ कि आपकी जो फूड एलर्जी है वो आपकी गट लाइनिंग से एसोसिएटेड है, और गट हीलिंग शुरू होने में 90 दिन लगते हैं, स्टार्ट होने में 90 डेज़ लगते हैं। तो जब 90 डेज़ बाद स्टार्ट होगी, कम से कम 6 महीने का एक्सक्लूजन फेज चाहिए होता है, और उसके साथ स्ट्रिक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें। कोशिश करें हिम्मत करके 48 आवर्स तक के फास्ट पे जाएँ। इससे आपकी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, यानी अपने आप को मारना। फास्टिंग आपके पास बड़ी हेल्थी ऑटोफेजी इनिशिएट करती है। आपकी जो बॉडी है वो जो डैमेज्ड, एबनॉर्मल, मिसशेप्ड, ख़राब वाली प्रोटीन्स हैं, ख़राब वाले सेल्स हैं जो जिस्म को हार्म पहुंचा रहे हैं, सिर्फ उनको टारगेट करती है और जिस्म से खारिज करती है। तीसरी चीज़ जो आपने फ़ौरन करनी है वो आपने अपने विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेना है। या तो 2000 IU डेली ने ओरल, या 15-15 दिन बाद 2 लाख इंटरनेशनल के इंजेक्शन लगवाएं, बिकॉज विटामिन डी इकलौता विटामिन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम की बेफजूल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इन एनी केस सारे लीकी गट ऑटो इम्यून डिजीज़ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।